Hello friends, welcome to my own channel स्मिता क्लासेस। आज हम लोग क्लास 4 की हिंदी बुक जो है, इस बुक का नाम है भाषा माधुरी। क्लास 4 की हिंदी बुक भाषा माधुरी के 22 लेसन को पढ़ेंगे, 22वां पाठ को पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है तिरंगे झंडे का गीत। यह एक कविता है जिसे डॉक्टर सरला रस्तोगी राघव ने लिखा है। ठीक है, यह एक कविता है हमारे तिरंगे झंडे के बारे में, हमारे देश के ध्वज के बारे में। यह तिरंगा है प्यारा करूं मैं नमन, इस तिरंगे पर अर्पित है तन मन व धन। यह तिरंगा मेरे देश की शान है, इसकी हर आन पर जान कुर्बान है। देख करके फहराता ये पुलकित है मन, यह तिरंगा है प्यारा करूं मैं नमन। केसरी रंग कहता कथा शौर्य की, त्याग की, ज्ञान की, भक्ति और दार्य की। युद्ध में जूझते बांध सिर पर कफन, यह तिरंगा है प्यारा करूं मैं नमन। श्वेत रंग कह रहा शांति ही चाहिए, द्वेष को त्याग आपस में मिल जाइए। देश बगिया के हम रंग बिरंगे सुमन, यह तिरंगा है प्यारा करूं मैं नमन। हरा रंग हरियाली है हिंद की, उर्वरा यह धरा दे रही जिंदगी। माँ का लहंगा हरा नीली चुनर गगन, यह तिरंगा है प्यारा करूं मैं नमन। चक्र संदेश देता कि प्रतिपल बढ़ो, दूसरों की प्रगति में ना बाधक बनो। चाल ऐसी चलो हो सफल हर कदम, यह तिरंगा है प्यारा करूं मैं नमन। ठीक है, तो ये तिरंगे झंडे का गीत है। हमारे जो देश का झंडा है उसमें 3 रंग है ना, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में नीले रंग का चक्र है। इसीलिए हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। ठीक है, पहले 2 लाइन में क्या है? यह तिरंगा है प्यारा करूं मैं नमन, इस तिरंगे पर अर्पित है तन मन व धन। इसमें क्या है कि कह रहा है कि हम लोग को अपना देश बहुत प्यारा है, और इसको वो कैसे बता रहे हैं? तिरंगे के रूप में बता रहे हैं कि तिरंगा हमको बहुत प्यारा है। ये हम लोग का जो तिरंगा झंडा है वो बहुत ही प्यारा दिखता है। हम लोग उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, अपना सर झुकाते हैं, मतलब हमारे देश के प्रति हमारे मन में आदर भावना है। इस तिरंगे पर अर्पित है तन मन व धन, मतलब हम लोग एक्चुअली कहना चाह रही हैं, जो कवित्री है वो कहना चाह रही है कि क्या है, इस तिरंगे पे हम लोग जो है अपने देश के लिए हम लोग अपने जान भी देने को तैयार है, अपना तन जो है अपने जान देने को तैयार है। हम मन से अपने देश की बहुत आदर सम्मान करते हैं, और धन हम अपने देश के लिए देश में बड़े बड़े नए नए फैक्ट्री बनाएंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे, देश के लिए धन अर्जित करेंगे। ठीक है, तो इस तिरंगे पर अर्पित है तन मन व धन, मतलब हमने अपना तन मन और धन तीनों को उस तिरंगे के लिए दे दिया है। यह तिरंगा मेरे देश की शान है, इसकी हर आन पर जान कुर्बान है। ठीक है, कहने का मतलब कि हम लोग जैसे अपने देश को रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट कैसे दिखाते हैं कि हमारे तिरंगे को हम लोग खड़ा रखते हैं, हमेशा उसे गिरने नहीं देते। तो हमारे देश की शान है, ये सिंबलाइज करता है, ये दिखाता है कि हमारा देश कितना महान है, और अपने देश की इज्जत बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, अपने आप को कुर्बान भी कर सकते हैं ना। कोई हमारे देश के बारे में कुछ बुरा नहीं बोले, हम लोग यह चाहते हैं। देख करके फहराता है ये फहरता, देख करके फहरता ये पुलकित है मन, यह तिरंगा है प्यारा करूं मैं नमन। जब जब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का तिरंगा को होस्ट किया जा रहा है, फहराया जा रहा है, और वो अच्छे से हवा में हिल रहा है, तो हमारा मन पुलकित हो जाता है, मतलब हमारा मन खुश हो जाता है। और ये तिरंगा इतना प्यारा है, हम लोग उसको नमस्कार करते हैं, उसके आगे सिर झुकाते हैं। केसरी रंग कहता कथा शौर्य की, त्याग की, ज्ञान की, भक्ति और दार्य की। इसमें जो पहला रंग है वो क्या? केसरिया रंग है, ऑरेंज कलर है। उससे पता चलता है शौर्य की, मतलब करेज की, कि हमारे यहाँ जो है फ्रीडम फाइटर लोग बहुत ही करेजियस थे। लोग बहुत स्ट्रगल कर करके हमारे देश को इंडिपेंडेंस दिलाए हैं। इसी तरह अभी हमारे जो सोल्जर्स सब है वो बॉर्डर पे खड़े हैं, और वहाँ पे भी वो लोग हमारे देश के लिए बहुत ही देश के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑरेंज कलर है वो उन्हीं लोग को दिखाता है, हमारे फ्रीडम फाइटर लोग को दिखाता है, और हमारे देश के सोल्जर्स के बारे में बताता है कि वो लोग त्याग कर रहे हैं, अपना जान दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर लोग क्या कहते हैं, अपने घर परिवार छोड़ के वो देश को फ्रीडम दिलाने के लिए मेहनत किए थे, तो वो लोग त्याग कर दिए थे, है ना। और
तो ये त्याग दिखाता है, ज्ञान दिखाता है। कितने जो हैं बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी अपने देश के लिए काम करते रहते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो ज्ञान भी दिखाता है। भक्ति औदार्य की, उदारता भी दिखाता है। उदारता है, दिखाता है कि हमारा देश बहुत उदार है। वो जो है उदारता यहाँ पे कैसे दिखा रहा है कि हर रिलीजन के लोग हमारे देश में रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। तो यही उदारता है हमारे देश की, कि हमारा देश हर किसी को अलाउ कर रहा है, सब अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं। युद्ध में जूझते बांध सिर पर कफन, यह तिरंगा है प्यारा करूँ मैं नमन, है ना। सोल्जर्स हमारे क्या करते, सिर पर कफन बांध के, मतलब हमेशा अपने जान को खतरे में डाल के वह हमारे देश के लिए लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, ताकि हमारा देश प्रोटेक्टेड रहे। श्वेत रंग कह रहा है शांति चाहिए, द्वेष को त्याग, आपस में मिल जाइए। फिर जो ये वाइट कलर है मिडिल का, जो उसको कहते हैं श्वेत, कहते हैं वाइट कलर को। तो श्वेत रंग क्या कहता है कि हम लोग को शांति चाहिए, पीस लविंग नेशन है हमारा, पीसफुलनेस हम लोग चाहते हैं कि पीस रहे हमारे देश में, और हम लोग नहीं चाहते कि जो है किसी कंट्री से बिना मतलब कि हम लोग की लड़ाई हो। पीसफुल रहना चाहिए लोगों के बीच में। द्वेष को त्याग, आपस में मिल जाए। आपस में जो एक दूसरे के प्रति अगर कुछ कटु भावना है, कुछ एक दूसरे के प्रति क्रोध है, तो उसको ख़त्म करके हम लोग आपस में मिल के रहे। यही वाइट कलर हम लोग का दिखाता है, झंडे का वाइट कलर जो कि श्वेत रंग है। देश बगिया के हम रंग बिरंगे सुमन, ये तिरंगा है प्यारा करूँ मैं नमन। यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारा देश एक बगिया है, गार्डन है, और हम छोटे छोटे बच्चे उस गार्डन के क्या है, रंग बिरंगे सुमन है। हम लोग सब अलग अलग तरह के देखने के हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग रीजन के हैं, अलग कास्ट, अलग लैंग्वेजेस के हम लोग सब बच्चे सब है। पर हम लोग कैसे दिखते हैं, लगता है जैसे ये देश हमारा गार्डन है और हम लोग उसके रंग बिरंगे छोटे छोटे फूल है, रंग बिरंगे सुमन है। सुमन फूल का पर्यायवाची शब्द होता है। हरा रंग हरियाली है हिंद की, उर्वरा यह धरा दे रही जिंदगी। हरा रंग क्या बताता है कि हमारे देश में ग्रीनरी बहुत है, क्योंकि हमारा देश क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है ना, यहाँ पे बहुत ही फार्मिंग होता है। हरा रंग बताता है कि यहाँ पे बहुत ही हरियाली होती है, मतलब ग्रीनरी हमारे देश में भरा हुआ है, बहुत अच्छे से यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और इसीलिए हमारा कंट्री क्या है, प्रॉस्पेरस है। हाँ, आगे बढ़ रहा है हमारा कंट्री, यहाँ पे फूड का कमी नहीं होता है लोगों को। उर्वरा यह धरा दे रही जिंदगी, और ये जो फर्टाइल लैंड है हमारे कंट्री का, जहाँ पे इतना फार्मिंग हो रहा है, तो वो फर्टाइल लैंड लोगों को लाइफ दे रहा है, लोगों को खाना पीना देखिए, उनके लाइफ की रक्षा कर रहा है। माँ का लहंगा हरा नीली चुनर गगन, यह तिरंगा है प्यारा करूँ मैं नमन। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग का देश है, उसको उसकी जो हमारी देश की माता जो है, जिनको हम लोग अपने देश को अपनी माता कहते हैं ना, तो हमारे देश की जो हमारी माँ है, उन्होंने उनके देश के ऊपर पूरा ग्रीनरी हम लोग का हर तरफ है। हाँ, हर तरफ फार्मिंग हो रहा है, ग्रीन कलर जो है हम लोग के देश का लैंड है, हर तरफ ग्रीनरी है। वह हमारे भारत माता के ग्रीन लहंगे के जैसा दिखता है, जैसे कि हमारी भारत माता ने ग्रीन लहंगा पहना हुआ है और ऊपर स्काई ब्लू है, तो लगता है कि उन्होंने ब्लू कलर की चुनरी ओढ़ के रखी है ग्रीन लहंगे के साथ, है ना। हरा नीली चुनर गगन, यानी कि माँ का लहंगा हरा है और उनकी चुनरी जो है वो नीली है, जो कि हम लोग का क्या है, गगन है, स्काई है हम लोग के देश का। चक्र संदेश देता कि प्रतिपल बढ़ो, दूसरों की प्रगति में न बाधक बनो। यहाँ पे क्या बता रहा है कि देखिए, ग्रीन, चूँकि हम लोग का जो लास्ट कलर है हमारे झंडे का वो ग्रीन कलर है, और मिडिल में वाइट कलर में क्या है, ब्लू चक्र है, तो उसी को बोल रहा है कि वो नीली चुनर है। नीली चुनरिया माँ ने ओढ़ के रखी है हमारे देश की माता ने, और ग्रीन कलर का लहंगा पहन के रखा हुआ है, वो वही बताना चाह रहा है उस तरीके से। और बीच में जो चक्र है वो क्या बताता है कि प्रतिपल आगे बढ़ो, मैंने चक्र बताता है कि हम लोग को प्रोग्रेस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे रहना नहीं चाहिए, और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। देश में नए नए डिस्कवरीज हो, इन्वेंशंस हो, है ना, लोग आगे बढ़ते जाए, टेक्नोलॉजी में बढ़ते रहे, देश में अच्छे अच्छे नए नए टेक्नोलॉजीज आए, देश आगे बढ़े, दूसरों की प्रगति में ना बाधक बनो। साथ में चक्र ये भी बता रहा है कि अगर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनको भी रोको नहीं, उनका बाधक नहीं बनो, माने उनके प्रोग्रेस में रुकावट नहीं डालो, ठीक है, यही चक्र बताता है। चाल ऐसी चलो हो सफल हर कदम, यह तिरंगा है प्यारा करूँ मैं नमन।
हम लोग को इस तरीके से चलना चाहिए, इस तरह से अपने कंट्री को आगे बढ़ाना चाहिए, या हम लोग को अपना पर्सनल प्रोग्रेस भी इस तरह से करनी चाहिए कि हम लोग का हर एक जो हम लोग कदम ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए वो सक्सेसफुल हो, हाँ, हम लोग का जो एंड रिजल्ट हो वो अच्छा हो, जिससे कि हमारा कंट्री आगे बढ़ते रहे। इसीलिए इस तरह से हमारा जो तिरंगा झंडा है वो बहुत ही प्यारा है, इसे हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, इसके आगे शीश झुकाते हैं। ये लेसन कंप्लीट हो गया है। हाँ, बहुत अच्छा पोएम था और आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसे आप लोग पोएम को याद करिए और इसके मीनिंग को समझने के लिए वीडियो को देखिए, तो आप लोग को इसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।